जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस परिवार एजी साइंस में। साथियों, ये मंथ अपने लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित काफ़ी सारी अपडेट निकल के आ रही है। आने वाले समय में कौन कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके एग्ज़ाम को कैलेंडर को लेकर जो सूचना आई है, और साथ ही साथ जो अपना 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, जिसका हम काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो अन्य कुछ एग्ज़ाम है जैसे कि CET 12th लेवल का जो रिजल्ट है, साथ ही साथ वीडियो लैब असिस्टेंट का जो बचा हुआ रिजल्ट है, PTI का रिजल्ट है, और साथ ही साथ जो आने वाले नए कुछ एग्ज़ाम्स हैं। एग्जाम्स के अंदर देखिए कुछ साथी पूछ रहे हैं 1st ग्रेड 2nd ग्रेड और जो संस्कृत शिक्षा विभाग की 3rd ग्रेड का एग्जाम है वो कब तक हो सकता है, उसका एक्सपेक्टेड कब तक उसकी कट ऑफ उसका कब तक विज्ञप्ति आ सकती है और कब तक उसका एग्जाम पॉसिबल है। इन सभी बिंदुओं को लेकर आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं अपना जो पहला पॉइंट है अपना CET के रिजल्ट को लेकर। अभी थोड़े ही दिन पहले CET ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया है, हालांकि उसको लेकर अभी भी थोड़ा सा विवाद चल रहा है कट ऑफ को लेकर कि किस प्रकार से जो पास करने वाले जो भी पास वाले जितनी भी कैटेगरी वाइज बच्चे हैं उसमें 15 गुना बच्चे को कैटेगरी वाइज लिया जाए, किस प्रकार से लिया जाए। उससे भी संबंधित कोई भी अपडेट होगी तो वो जरूर लेकर आऊँगा आपके लिए जल्दी। CET 12th का रिजल्ट काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं क्योंकि इस पर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट एग्जाम आने वाली है। जैसे खास करके LDC का जो एग्जाम है, कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो LDC का एग्जाम करवाया जाता है, साइंस मैथ्स वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6000 से ज़्यादा वैकेंसी, यानी ये मान के चलिए 6000 से ज़्यादा पोस्ट आएंगी उसके अंदर। और LDC का काफ़ी अच्छा एग्जाम है जिसमें साइंस मैथ्स है, अपना हिंदी इंग्लिश और GK वाला पोर्शन रहता है। 2 एग्जाम होते थे। आप देखते हैं किस प्रकार की नई विज्ञप्ति में क्या पैटर्न रहता है उसका, उस पर भी जल्द वीडियो लेकर आऊँगा। और एक राजस्थान पुलिस का एग्जाम जो इस पर बेस्ड है अपना। इसके अलावा जो भी एग्जाम इसका कैलेंडर जारी किया जाएगा, इसी वीक की बात चल रही है कि जो भी एग्जाम होने वाले हैं आने वाले समय, जो भी एग्जाम कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से होंगे, इसी महीने के अंत तक एग्जाम कैलेंडर हमारे सामने होगा कि कौन कौन से एग्जाम आने वाले हैं, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा अपना इंपॉर्टेंट है कि CET का रिजल्ट कब तक आ सकता है, पहले ये बता देता हूं मैं। साथियों, नेक्स्ट वीक लगभग हम बात करें लगभग 10 तारीख तक की बात है। 10 मई के आसपास इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीक तक की बताया जा रहा है, 10 तारीख यानी 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। और रही बात वीडियो और लेबर असिस्टेंट, ये जैसे ही कंप्लीट होगा, अभी तक आप जान रहे थे कि ये लेट क्यों हो रहे थे, जिसमें रीज़न बताया जा रहा था कि कर्मचारी जितने भी है वो हड़ताल वगैरह पर है। अतिरिक्त कर्मचारियों के साथ अभी ग्रेजुएशन वाला CET का रिजल्ट जारी किया गया है। ठीक वैसे ही CET 12th लेवल का रिजल्ट भी अब जारी कर दिया जाएगा 10 तारीख के आसपास। उसके लगभग 2-4 दिन बाद में, या लगभग हम मैक्सिमम लेकर चले तो लगभग 15 तारीख तक, लगभग 15 मई के आसपास हमारे पास रिजल्ट होगा किसका, वीडियो और जो लेब असिस्टेंट के जो प्रोविजनल या फिर थोड़े बहुत जो 260 शायद पोस्ट थी उस पर जो बाकी है, इन दोनों का रिजल्ट जारी करने के बाद अपना सब फिर इंपॉर्टेंट है अपना PTI का रिजल्ट। PTI के रिजल्ट की बात करें, इनके बाद ही जस्ट लगभग इसके भी 5 दिन के बाद लगभग 15-20 मई के आसपास, ये मैं आपको एक लगभग आइडिया बता रहा हूं क्योंकि इसी महीने काफ़ी सारे रिजल्ट आने वाले हैं। एक ही विभाग है तो काफ़ी सारा उन पर भी बर्डन है कि इतने सारे रिजल्ट हैं, आने वाले समय में कौन कौन से एग्जाम है, उनके विभागों की जानकारी के अकॉर्डिंग ये CET का रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा पेचीदा मामला है क्योंकि इस पर काफ़ी सारे एग्जाम बेस्ड है इस पर, तो उस पर। और PTI का रिजल्ट लगभग 20 मई के आसपास आ सकता है। इसको लेकर काफ़ी बड़ा एक आंदोलन वगैरह भी, और जब जैसे 3rd ग्रेड एग्जाम को लेकर 10 मई को काफ़ी बड़ा आंदोलन पूरे कर्मचारी चयन बोर्ड को घेराव की जो बात की जा रही है, ताकि देखिए साथियों, इन घेराव से या फिर जो दबाव डाला जाता है उनसे काफ़ी इंपॉर्टेंट यही फ़ायदा होता है कि सरकार है या जो बोर्ड है वो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा एक्टिव रहता है, ताकि लोग कंटिन्यू ट्वीट वगैरह करते हैं, धरने देते हैं, उससे लोग कहते हैं कि क्या फ़ायदा होता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि साथियों कई बार क्या होता है कि विभाग इस चीज़ों को हल्के में ले लेता है। जिस प्रकार से हमने देखा 1st ग्रेड का रिजल्ट है काफ़ी रुक रुक करा रहा है, 2nd ग्रेड का रिजल्ट उसका अभी तक कुछ पता नहीं है। हालांकि एक बात बता दी गई है कि शायद उस भर्ती को रद्द बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, रिजल्ट ही जारी किया जाएगा। लेकिन अगर ये रिजल्ट इस 3rd ग्रेड से पहले आ जाता है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को फ़ायदा होता। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है 2nd ग्रेड की कि रिजल्ट कब तक आएगा, लेकिन आता है या ज्वाइनिंग भी अगर पहले करा दी जाती है तो 3rd ग्रेड वाले स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है अपना आज का जो मुद्दा है 3rd ग्रेड रिजल्ट कब तक आएगा। इसी महीने के साथियों पहले बात ये जा रही थी कि मई के लास्ट तक या जून के 1st वीक तक इसका रिजल्ट आएगा क्योंकि कर्मचारी हड़ताल पर है। तो अतिरिक्त कर्मचारियों के साथ जो इस प्रकार का ये सारा कंप्लीट काम होते ही फिर सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें डबल अगर स्टूडेंट है लगभग 96,000, इसमें 96,000 स्टूडेंट्स का हमें 2 गुना लिस्ट जारी करनी है प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज। अगर देखें काफ़ी ज़्यादा पेचीदा मामला है। तो लगभग अगर बात करें इसके जस्ट बाद लास्ट वीक में या लगभग 25 मई के आसपास, लास्ट वीक की मैं बता रहा हूं क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इसमें रिजल्ट अभी भी, हालांकि वो बता रहे हैं, एक्सक्यूजेज बना रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि अभी भी इसमें विवादित जो पर्सन है उन्हीं पर अभी तक बात चल रही है, रिजल्ट पर काम शुरू भी नहीं किया गया है। लेकिन लगभग अगर उसमें मेरे हिसाब से काम कंप्लीट लगभग हो जाने के बाद ये सारा काम होता है, और साथ ही साथ कर्मचारी इतने सारे हैं कि आराम से इजीली इसका भी 25 मई के आसपास इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 2-4 दिन ऊपर पीछे हो सकते हैं साथियों, लेकिन लगभग जो सूचना कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से या जो भी जानकारी, जो भी साथी है जिनका अंदर तक जानकारी है, उनसे मैंने बात की तो उनके थ्रू मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ। अपनी तरफ से जोड़कर कोई भी बात मैं आपको कभी शेयर नहीं करता हूँ इस चैनल पर। तो साथियों लगभग 25 मई के आसपास आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।
तो 25 मई को लगभग आप, और इसी से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे उस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जल्दी। तो चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नई भर्तियों को लेकर साथियों कैलेंडर, अभी देखिए सरकार ने कहा है कि लगभग 1 लाख नई वैकेंसीज आने वाली है और चुनावी साल है, अक्टूबर तक लगभग इसमें आचार संहिता लग जाएगी। तो अक्टूबर से पहले निश्चित रूप से काफ़ी सारी वैकेंसीज हमें देखने को मिलेगी, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड का हो, संस्कृत शिक्षा विभाग हो, लेब असिस्टेंट इसका अपना CET पर बेस्ड अपनी LDC का एग्जाम हो, इसी के अलावा और राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो, RS का एग्जाम आ रहा है। यानी बहुत सारी वैकेंसियाँ साथियों आने वाली है। चुनावी साल चाहिए, वसुंधरा की सरकार रही हो लास्ट समय, बीजेपी की सरकार में भी 2018 में बहुत सारी वैकेंसियाँ एक साथ आई थी। इसी प्रकार कन्फ्यूजन पहले भी हुआ था कि अब जैसे माहौल चल रहा है बिल्कुल ठंडा, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा कि तैयारी करें तो किसकी करें। लोग अपने आप बस यूट्यूब पर अभी भी कट ऑफ देख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि तैयारी कहाँ से शुरू करें, किसकी तैयारी करें। तो साथियों अगर आप सिर्फ वेट कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा आपको वेट करने के बजाय, अगर आपको लगता है कि मेरा डेफिनेटली थर्ड ग्रेड में मेरे जैसे साइंस मैथ्स के स्टूडेंट जुड़े हुए, अगर वो कह रहे हैं मेरे 100 से ज़्यादा नंबर है, तो मैं डेफिनेटली उनको कहूँगा कि आपको डेफिनेटली फर्स्ट ग्रेड की तैयारी जरूर करनी चाहिए। बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है फर्स्ट ग्रेड की, काफ़ी सारी DPC के बाद पोस्टें वैकेंट है और कुछ जितने भी पोस्टें हैं लगभग ये मान के चलिए बहुत अच्छी वैकेंसी, लगभग 12,000 के आसपास वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड की आ सकती है और काफ़ी अच्छा इसमें मौका मिलेगा आपको। रही बात वो स्टूडेंट जो कहते हैं कि हम थर्ड ग्रेड की तैयारी करें या फिर हमारा सिलेक्शन, देखिए जिनका थर्ड ग्रेड में हो रहा है, सेकंड ग्रेड की बजाय मेरा मानना यह है कि उनको थर्ड ग्रेड इसकी फर्स्ट ग्रेड की जरूर करनी चाहिए। और जो साथी जिनका लग रहा है कि मेरा बिल्कुल भी नहीं होगा, उन साथियों के लिए दोबारा मौका मिलेगा हमें संस्कृत शिक्षा विभाग की तरफ से। संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट जो अभी है, हालांकि इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा समय लगेगा साथियों। कारण यह है क्योंकि अब तक जो भी संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट या इस विभाग की तरफ से जो भी एग्जाम अब तक करवाए गए हैं, ये जल्दी एग्जाम कराता है और रिजल्ट भी जल्दी आते हैं, उसमें लेकर कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस चीज़ में समय इसलिए लग रहा है क्योंकि अब तक जो भी एग्जाम संस्कृत शिक्षा इस विभाग की तरफ से करवाए जाते थे वो डायरेक्ट अपने रीट के नंबरों के आधार पर होते थे। और इस बार क्या कर दिया कि रीट का एक पात्रता एग्जाम करके 2 एग्जाम करवाए जा रहे हैं। ठीक वैसा भी फर्स्ट टाइम ये होगा कि संस्कृत जो डिपार्टमेंट है, संस्कृत शिक्षा विभाग है, वो भी इस बार रीट के पात्रता के आधार पर जिनकी पात्रता क्लियर है उनका दूसरा एग्जाम करवाएगा। हालांकि इसमें पोस्टों की संख्या लगभग 2000 या लगभग 1800 के आसपास बताई जा रही है और कुछ वैकेंट पोस्टें और हुई तो पोस्ट थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। इसमें सबसे अधिक पोस्ट जो साथी पूछ रहे थे, सबसे अधिक पोस्ट मैं पहले भी बता चुका हूं, इसके ऊपर लगभग 1100 पोस्ट के आसपास, 150 ऊपर नीचे हो सकती है। साइंस मैथ्स की सबसे ज़्यादा पोस्ट आएगी इसके अंदर और ये सभी इसके लिए एलिजिबल है, कोई भी दे सकता है। इसमें केवल और केवल जो शिक्षा शास्त्री या फिर जो कहते हैं संस्कृत से जिन्होंने B.Ed की वही नहीं है, ये सभी के लिए होती है। क्योंकि संस्कृत में जो स्पेशली जो संस्कृत या शिक्षा शास्त्री वाले होते हैं उनकी पोस्टें अलग होती है उसके अंदर। आप थोड़े दिन पहले इससे संबंधित एक नोटिफिकेशन आया था वैकेंट पोस्टों का, उसमें देखा होगा आपने लेवल फर्स्ट में अलग अलग कैटेगरी बना रखी थी कि ये संस्कृत डिपार्टमेंट वाले सिर्फ संस्कृत वाले अप्लाई कर सकते हैं और बाकी सामान्य की अलग पोस्ट दे रखी थी। बाकी अगर साइंस मैथ्स या लेवल सेकंड वालों के लिए दे रखा था उसमें कि अलग से साइंस मैथ्स सामान्य की ही पोस्ट आती है, लगभग 1100 के आसपास पोस्ट आएगी। और निश्चित रूप से इसका जो बताया जा रहा है वो जुलाई के आसपास बताया जा रहा है कि जुलाई में, क्योंकि इसमें अभी भी साथियों करेक्शन होना बाकी है, नियमों में संशोधन होना बाकी है और इसमें थोड़ा सा समय लगता है। हमारी लेवल पर हमने भी कोशिश करनी चाहिए ट्विटर के माध्यम से या फिर जितने भी जो नेतागण हैं अपने, जितने भी जो बेरोजगारों की आवाज़ उठाते हैं उनके थ्रू हम अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे कि संस्कृत शिक्षा विभाग भी इस चीज़ को जल्दी से जल्दी इस पर काम करके अपनी जो सारी सूचना है वो कर्मचारी चयन बोर्ड को जितनी जल्दी ये सूचना अपनी देगा फिर ही वो अपने कैलेंडर में, इस बार जो मई के आसपास जो कैलेंडर आएगा इसमें इस डिपार्टमेंट की अभी संस्कृत शिक्षा विभाग की न्यूज़ आपको देखने को शायद ही मिले। क्योंकि जब तक ये विभाग है अपनी सारा काम यानी जो नियमों में संशोधन करके अपनी सूचना इस विभाग को नहीं देगा, तब तक ये विभाग है अपने कैलेंडर में या आने वाले समय में अपने शेड्यूल में इसको कहाँ फिट करता है वो इस पर डिपेंड करता है। लेकिन इसका कहा जा रहा है कि लगभग जुलाई के आसपास, लगभग अगर साथियों बात करें जुलाई के आसपास अगर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से हम लगभग अक्टूबर के अंदर या फिर नवंबर के आसपास इसका एग्जाम डेफिनेटली देख सकते हैं। ये अपने थर्ड ग्रेड की तरह नहीं है जो अभी कर्मचारी चयन बोर्ड ने वैसे करवाया था। संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट का जो एग्जाम है वो अभी भी आप देखना काफ़ी जल्दी इसका प्रोसेस, क्योंकि बड़ी वैकेंसी नहीं है, छोटी वैकेंसी होती है, कम ही पोस्ट आती है, काफ़ी ज़्यादा कम ही इसकी अगर स्कूल्स की बात करें तो इसका समय ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इसमें ये मान के चलिए साथियों आपके पास अक्टूबर नवंबर है। अगर आपको लगता है कि थर्ड ग्रेड एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर नहीं रहा है, आपने अच्छी तैयारी की थी, सेम वही सिलेबस रहने वाला है और अच्छा मौका मिलेगा खास करके साइंस मैथ्स वाले बच्चों को, तो आप इस चीज़ में अपने लिए आप कोशिश कर सकते हैं कि थर्ड ग्रेड का एग्जाम है, सेम सिलेबस पर आप अभी से तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। जैसा कि इसी एग्जाम को स्पेशली देखकर हमने भी एक टेस्ट सीरीज शुरू की थी जिसके अंदर लगभग 600 स्टूडेंट के आसपास, लगभग 600 स्टूडेंट ने तो अपनी टेस्ट सीरीज को लाइक कर रखा है, जिसमें सिस्टमेटिक टास्क बेस्ड टॉपिक वाइज
हम पहले बच्चों को टारगेट देते हैं, लगभग 4 टेस्ट हम करा चुके हैं, कल 5वां टेस्ट है 5 मई को। आप भी चाहे तो उसको डेमो देख सकते हैं, फ्री डेमो क्लासेस, वीडियो सॉल्यूशन काफ़ी अच्छे तरीके से साइंस के शुरू किए, कुछ आने वाले समय में हम जीके के, आने वाले समय में मैथ्स के, इनसे भी रिलेटेड इसका पूरा एक सिस्टमेटिक, एक सही गाइडेंस के साथ आपको ऑथेंटिक, सफिशिएंट और एग्जाम के इक्विवेलेंट जो मैटर होता है वो प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। लास्ट एग्जाम में भी आपने देखा होगा कि मात्र 49 रुपीज़ में हमने नोट्स प्रोवाइड करवाए थे आपको, और साथ ही साथ मात्र 99 रुपीज़ में इसकी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई थी। 150 रुपये से भी कम रुपए में हमने साइंस का मैटर आपको प्रोवाइड करवाया, उसमें से 30% डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिले। इस बार उससे भी अच्छी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट समय प्रत्येक टॉपिक में 30% बना रहे थे, इस बार हर एक टॉपिक से जितना मैक्सिमम % बन सकते हैं। जैसे हमने पाचन तंत्र का टॉपिक था उसमें 120% बनाए, फिर श्वसन वाला था उसमें 80 से 90% बनाए, 100% शायद लगभग। इसी प्रकार हर एक टॉपिक से मैक्सिमम जितने % बन सकते हैं उनका वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से, उसके ऑप्शन से कितने % बन सकते हैं उन पर डिटेल अच्छे लेवल पर कोशिश कर रहे हैं हम, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करें। रही बात साथियों अपने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्जाम को लेकर, अभी जो भी साथी ये चाहते हैं कि नहीं मेरा सब्जेक्ट पर मैं इस एग्जाम की मैं तैयारी नहीं करना चाहता, संस्कृत एग्जाम वाली की, तो आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में कन्फ्यूजन है, तो साथियों इस पर आप डिपेंड करता है कि इन दोनों में से किसकी तैयारी करें। तो साथियों अगर आपने काफ़ी अच्छे तरीके से थर्ड ग्रेड की एग्जाम की तैयारी की थी और आपको लगता है कि किन्हीं कारणवश एग्जाम हॉल में वो 2.5 घंटे मेरे अच्छे से नहीं बीते या मेरी कुछ गलतियां रही, मैं उस दिन प्रेशर में आ गया, तो आपने इसकी अगर थर्ड ग्रेड की अच्छी तैयारी की थी तो आप साइंस मैथ्स के साथ हैं तो इसकी तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज लास्ट समय आपने सेकंड ग्रेड की तैयारी की या आपके सब्जेक्ट पर, आपका मैथ सब्जेक्ट है, आपका साइंस सब्जेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है और जीके वाला पोर्शन भी अच्छा है तो आपको ज़्यादा प्राथमिकता सेकंड ग्रेड को देनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल आपके लिए मैं आपको कहूँगा। इस थर्ड ग्रेड के चक्कर में काफ़ी लंबे कई साल बीत चुके हैं, हालांकि वैकेंसी दोनों ही आएगी, सेकंड ग्रेड की भी आएगी और थर्ड ग्रेड की भी आएगी संस्कृत शिक्षा विभाग की तरफ से। और पोस्टों की बात करें साथियों, इसका जल्द ही थोड़ा सा वैकेंट पोस्टों के आधार पर पता चल जाएगा सेकंड ग्रेड में सब्जेक्ट वाइज कितनी पोस्टें होंगी इसकी। और इसकी विज्ञप्ति की बात करें साथियों, ये भी लगभग जुलाई या अगस्त तक इसकी विज्ञप्ति भी जारी की जा सकती है। अभी मैं आपको कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि आरपीएससी की तरफ से अभी इसकी कोई सूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो 1 लाख वैकेंसी उनमें फर्स्ट और सेकंड ग्रेड सबसे बड़ी वैकेंसी अपने आप में। फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी है अगर उनकी सूचना जल्दी ही मिलते ही मैं आपको सूचित कर दूंगा। सबसे बड़ी वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड की होगी, सबसे पहले इनमें होगी भी, अगर देखें तो वो सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड ही होगी। और इस बार ये भी है कि आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं पहले इसकी तैयारी कर लेता हूँ फिर आने वाले समय में इसका समय मिल जाएगा, ऐसा शायद ही मिले आपको मौका साथियों। जिस प्रकार से अभी जो एग्जाम हुए हैं जिसमें पहले पहले फर्स्ट ग्रेड का, फिर सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का एग्जाम, तीनों सीक्वेंस में कंटिन्यू इतना समय बच्चों को नहीं मिला कि वो सब लगभग इसकी भी तैयारी कर ले, इसकी भी कर ले, इसकी भी कर ले। आपको एक ही टारगेट बना के अभी से जो या तो आप कॉमन पार्ट जो है आपको लगता है कि मुझे अभी तक कन्फ्यूजन है कि मैं किसकी तैयारी करूँ, समय खराब मत कीजिए, ना ही किसी का चाहे कोर्स लीजिए। आप जो कॉमन पार्ट है, चाहे वो जीके हो, आपका सब्जेक्ट हो या कोई और ऐसा पार्ट हो, साइकोलॉजी वगैरह हो, उसको कम से कम आप आने वाले समय में रिजल्ट का वेट करने से अच्छा है, लगभग 10-15 दिन आपके पास अभी भी है, तो उसमें आप अपने अच्छे लेवल पर आपका अपना कॉमन पार्ट अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और जैसे ही आपके पास विज्ञप्ति हो, इसकी विज्ञप्ति में समय लगेगा, जुलाई तक आप वेट करते करते 2 महीने बीत जाएंगे आपके पास, और इसका वेट करते करते भी लगभग 2 महीने बीत ही जाएंगे आपको। हाँ, इससे संबंधित जो भी है वो उसकी सूचना जल्दी मिल जाएगी हमें कि कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो भी एग्जाम करवाए जा रहे हैं, अभी इसकी जानकारी हमें लेकिन नहीं मिलेगी, इसमें समय लगेगा जुलाई तक का। और आप 2 महीने अपने खराब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि आपने डिसाइड कर ही लिया कि मुझे इसी की तैयारी करनी है तो आपको अपना अभी से टाइम देना चाहिए इसको, क्योंकि 10 या 11वां इस महीने में ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। इतनी सारी वैकेंसियाँ एक साथ आएगी कि कन्फ्यूज़न हो जाएगा, फिर से लास्ट समय की तरह कि तैयारी करें तो किसकी करें। तो साथियों मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद इतना ही था कि सही समय पर आपको सही जानकारी मिले ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकें, वेट ना करें, समय खराब ना करें। अगर आपको सच में लगता है कि नहीं ये चुनावी साल है, अच्छा मौका मुझे मिलेगा फिर से अपनी गलतियों को सुधारने का, अपनी कमियों को सुधारने का, तो डेफिनेटली साथियों वो टाइम आ चुका है। इसका वेट करना चाहे तो कर सकते हैं। लगभग 25 मई के आसपास आपके सामने आपका रिजल्ट होगा, और ये रिजल्ट भी साथियों अभी तो 2 गुना का ही होगा, इसमें भी समय लगेगा। आगे आने वाली प्रोसेस काफ़ी लंबे चलेगी, ये कम से कम आपके मान के चलिए अगस्त या हो सकता है सितंबर तक चली जाए, दीपावली तक आपकी हो सकता है ज्वाइनिंग हो, क्योंकि इतनी आसान नहीं होती लगभग इतने सारे लोगों को पोस्टिंग देना। 2 गुना लिस्ट आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, इतने सारे 1 लाख लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें भी 1 महीने का समय या लगभग और भी ज़्यादा समय लगेगा। तो इसमें 1 गुना लिस्ट आते आते ये मान के चलो आपके 4-5 महीने, 3-4 महीने खराब हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप अपना जो भी टारगेट आपने बनाया है उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कीजिए और अपना टाइम खराब ना कीजिए। तो आज के लिए साथियों इतना ही, धन्यवाद,
जय हिंद।